गुड मॉर्निंग बच्चों सब ठीक हैं। देखिए मैंने आपको जो है इससे पहले लेक्चर एक्सप्लेन किया था राजा के जूते। मैंने बताया था कि एक राजा थे अमीर चंद और उनके मंत्री का नाम क्या था, गरीब चंद। किस प्रकार जो कहते हैं कि मेरे जूतों पे क्या लग गई, मेरे जूते पे धूल लग गई, तो मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी तुम पूरे दिन क्या करते रहते हो और जब मेरे पैरों में धूल लग गई है तो तुम ये धूल साफ करवाओ। इस प्रकार जो राजा जो है मंत्री को आदेश देते हैं और मंत्री बेचारे परेशान हो जाते हैं। वो राजा को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा कहते हैं कि खबरदार अगर ये धूल साफ नहीं हुई तो। फिर वो बेचारे कितने परेशान होते हैं बच्चों। गरीब चंद कभी वो सबसे पहले जो है सबको लाखों क्या मंगवा लेते हैं, झाड़ुए, और गली मोहल्ले में जो है साफ करवाते हैं, धूल झाड़ू लगवा देते हैं। झाड़ू के लगने से चारों ओर क्या हो जाता है और धूल हो जाती है और जो सूरज का प्रकाश भी नहीं आता। तो उसके बाद जो राजा भी खांसते और जो है परेशान होते हैं। तो वो फिर जो है मंत्री को बुलाकर कहते हैं। तो इस प्रकार अंत में जाकर एक बूढ़ा चर्मकार जो है वो राजा को क्या बना देता है, एक रेशमी चमड़ा निकालता है और उससे जूते बना देता है राजा के। अंत में जाकर बेचारे गरीब चंद की जान बचती है। ठीक है, तो मैं जो है इस प्रकार आपको बताती कि इसमें प्रश्न उत्तर है, ये मैं आपके व्हाट्सएप नंबर सेंड करूंगी। अब आप अच्छे से सुनो। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न बन रहा है क वाला। ये प्रश्न उत्तर जो है ना बच्चों, ये क वाला बता रही हूँ। पहला प्रश्न है राजा अमीर चंद के मंत्री का क्या नाम था। राजा अमीर चंद के मंत्री का नाम बच्चों क्या था, क्या था पहला, गरीब चंद। क्या नाम था उसका बच्चों, गरीब। अमीर चंद के मंत्री का नाम गरीब चंद। ठीक है, पहले में आएगा गरीब चंद। दूसरा प्रश्न है गरीब चंद ने किसे अन्नदाता कहकर संबोधित किया। गरीब चंद ने किसे अन्नदाता कहकर संबोधित किया, तो किसे किया था बच्चों, राजा को। राजा है ना, राजा को। नाम भी लिख सकते हो। राजा का क्या नाम था बच्चों, अमीर चंद। अमीर चंद को। ठीक है। तीसरा है राज्य में घूमते समय किसके पैरों में धूल लग गई। राज्य में घूमते समय किसके पैरों में बच्चों धूल लग गई, सबको मुझे पता है। तीसरा राजा अमीर चंद, अमीर चंद के राज्य में किसके पैर में धूल लग गई, राजा अमीर चंद के पैरों में। ठीक है। फिर है किसने राजा अमीर चंद के लिए जूते बनाए। किससे बनाए थे बच्चों, बूढ़े चर्मकार ने। किससे बनाए थे, एक जो बूढ़ा था, बूढ़ा चर्मकार। राजा किसने राजा अमीर चंद के लिए जूते बनाए, बूढ़ा नहीं आएगा, बूढ़े चर्मकार ने। ठीक है बच्चों, है ना। ये 4 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको बताया। राजा अमीर चंद ने मंत्री का क्या नाम था, राजा अमीर चंद के मंत्री का नाम गरीब चंद था। फिर है गरीब चंद ने किसे अन्नदाता कहकर संबोधित किया, राजा को, यानी अमीर चंद जो थे। तीसरा है राज्य में घूमते समय किसके पैरों में धूल लग गई, राजा अमीर चंद के पैरों में भी लिख दो। ठीक है। फिर है किससे राजा अमीर चंद के लिए जूते बनाए, बूढ़े चर्मकार ने। ये तो आपके छोटे हो गए, मैं प्रश्न आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूंगी और फिर ये उत्तर भी लिख लेना आप। दूसरा प्रश्न बच्चा बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये ख वाला है। राजा अमीर चंद ने अपने मंत्री से क्या करने के लिए कहा। राजा अमीर चंद ने अपने मंत्री से कहा कि कल हम राज्य में घूमने के लिए गए थे तो हमारे पैरों में धूल लग गई।
तो हमारे पैरों में धूल लग गई। तुम लोग मुफ्त का खाते हो और जो है कुछ करते नहीं हो। मुझे धूल से नफरत हो गई है और जो है कल तुम इस पूरे राज्य में यह धूल हटा देना, नहीं तो तुम बहुत बुरा होगा, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, धूल से बचने के लिए गरीबचंद ने सबसे पहले क्या उपाय किया? बच्चों, धूल से बचने के लिए गरीबचंद ने सबसे पहले जो है क्या, राजा को खुश करने के लिए पहले तो एक अनोखा उपाय किया कि महाराज आपके पैर में धूल होगी, आपकी धूल को तो लेके हम सिर पे लगाएंगे, है ना। लेकिन तब भी अमीर चंद जो है थोड़े से खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कल तुम मेरे आदेश का पालन करोगे और जो है इस राज्य में कुछ भी धूल नहीं होगी। तो उसने फिर क्या किया, लाखों की संख्या में जो है झाड़ू मंगवाई और पूरे गली मोहल्ले में वो झाड़ू बटा दी और सबको राजा का आदेश बोलते हुए झाड़ू लगवाई। क्या किया था उन्होंने, लाखों में जो है झाड़ू मंगवाई और सारे गली मोहल्ले में बटाकर उस गली मोहल्ले में झाड़ू लगवाने के लिए कहा। फिर एक चर्मकार ने राजा से क्या कहकर विवशता जताई। चर्मकार ने राजा से कहा कि राजा जी जो है महाराज, एक तो हमारे पास इतना सारा चमड़ा नहीं है और दूसरा उन्होंने क्या बताया, चर्मकार बोले महाराज न तो हमारे पास इतना चमड़ा ही है और ना ही इतनी शक्ति कि हम अब पूरे राज्य में चमड़ा मढ़े, पूरे राज्य में इस धरती पर चमड़ा मढ़े। इस प्रकार राजा ने अपनी क्या बताई बच्चों, विवशता बताई। बूढ़े चर्मकार ने राज्य की समस्या का हल कैसे निकाला? बूढ़े चर्मकार ने राजा से कहा कि महाराज एक बार जो है आप मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं कुछ करूं। तब जो है उसने एक जो है मुलायम चपड़ा निकाला, मुलायम चमड़े का एक टुकड़ा निकाला और जो है उससे जो है एक जोड़ी जूते बनाए और वो जूते राजा के पैरों में पहना दिए। इस प्रकार राजा ने जैसे ही जूते पहने तो उनके पैरों में जो है धूल नहीं लगी। इस प्रकार क्या किया, बूढ़े चर्मकार ने राज्य की समस्या का हल निकाला। ठीक है। अब देखो एक और तीसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम लिखिए। देखिए ये उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, ये वाक्य उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। अब इस जो है इसको पाठ के आधार पर सही क्रम में लिखना है। तो पहला वाक्य है, कुएं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया, तो पहला ये नहीं आएगा बच्चों, पहले में ये आएगा राज्य में घूमते समय राजा के पैर में धूल लग गई। दूसरा वाक्य आ गया, गरीबचंद घबरा गया और थर थर कांपने लगा। तीसरा वाक्य आएगा, कुएं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया। चौथा आएगा, राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए। और पांचवा आएगा, जूते पहनकर चलने से राजा के पैरों में धूल का एक भी कण नहीं लगा। तो इस प्रकार आएगा, ये भी मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूँगी। अच्छा, एक सही और गलत बच्चों 3 ऑप्शन है, उन 3 ऑप्शनों में से हमको एक ऑप्शन लगाना है। देखो, धूल पर पानी छिड़काने से क्या हुआ, जब चारों ओर धूल हो गई थी ना तो उस पर फिर पानी छिड़काया तो क्या हुआ, सारी धूल मिट गई। गलत। लोग प्यास के मारे मरने लगे। सही। राज्य में अकाल पड़ गया, रोज प्यास के मारे क्या हो गए, मरने लगे, क्योंकि सारा पानी क्या हुआ था, खत्म। दूसरा, राज्य के लोगों द्वारा गली मोहल्ले में झाड़ू लगाने पर क्या हुआ, सारे राज्य में सभी लोग गली मोहल्ले में झाड़ू लगाए तो क्या हुआ, सारी धूल उठकर कहीं और चली गई। गलत। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। सही। ये वाला आएगा, राजा बहुत खुश हुआ। गलत। तो इसमें ये वाला सही आएगा, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। ठीक है। अब बच्चों एक है, स्त्रीलिंग में लिखिए, ये शब्द पुल्लिंग में लिखे हुए हैं, हमको स्त्रीलिंग में लिखने हैं, ये वाले मैं आपके भेजूंगी। राजा का क्या होगा, स्त्रीलिंग रानी। राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा, रानी। बूढ़ा का बुढ़िया, मोर का मोरनी, पिता का माता, नर का नारी, नौकर का नौकरानी, शेर का शेरनी, भाई का बहन, बंदर का बंदरिया, देवर का देवरानी, सेवक का सेविका और नायक का नायिका। ठीक है। ये मैंने आपको बच्चों लिंक करवाए थे ना, उसमें भी मैंने आपको लिखवा रखे हैं। ठीक है। तो इसके आगे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देंगे
ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको क्या क्या कॉपी में करना है ये अच्छे से सुनो। सबसे पहले शब्दार्थ कर लिए होंगे आपने, ये वाले एक तो क्वेश्चन नंबर 1 क वाला और ख वाला, ये कॉपी में करना है। क वाले के मैं प्रश्न भेजूँगी, ख वाले के भी आपके व्हाट्सएप नंबर सेंड करूँगी। और उसके बाद ये वाले जो है ना ग वाला, पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को क्रम से लिखो, ये बुक में करोगे। बाकी का सारा वर्क बुक में करोगे, सिर्फ आपको क और ख का कॉपी में करना है, ठीक है। और मैं ये वाले भेजूँगी लिंग, ये भी कॉपी में कर लेना। लिंग भेजूँगी कि पुल्लिंग वाले को स्त्रीलिंग में करो, ये वाले कॉपी में करने हैं और प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं, बाकी सारा बुक में करना है। बच्चों आप बुक खरीद लो और आप कॉपी भी जो है वो जब आपको मंडे को कह रखा है कि कॉपी सबमिट करवानी है, तो आपकी कॉपियाँ पूरी नहीं आ रही है, कॉपियाँ चेक नहीं हो रही है, हम आपको पहले ही बोल देते हैं। तो इसलिए अब आपको फिर कह रहे हैं कि आप अपना वर्क कंप्लीट करके कॉपियाँ जो है मंडे को सबमिट करवाया करो, ताकि हम चेक करें, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, खुश रहिए।